मैं फिरोज आपसे शुरुआत अगर करूं, हम क्यों कह रहे हैं कि इस त्योहार या फिर इस रक्षाबंधन आप भाई अपनी बहन को और बहन अपने भाई को कुछ ऐसा फाइनेंशियल तोहफा दे जो कि सालों भर साल उन्हें याद रहे। स्वाति जी, नमस्कार। जैसे आपने कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार है, बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ते को ये एम्पलीफाई करता है, उस पे तवज्जो देता है। पूरे साल आप शायद अपने भागम दौड़ में होते हैं, बट आई थिंक ये सिबलिंग का जो कनेक्शन है उसको री एस्टेब्लिश करता है। बट ऐसा तोहफा दें जो तोहफा उनके लिए एसेट बन सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए क्या है कि अब मैं अपना उदाहरण लेता हूँ। मेरी बहन सेविंग और फाइनेंशियल सेविंग्स नहीं करती थी, तो मैंने उनको हमेशा रक्षाबंधन पे तोहफा फाइनेंशियल एसेट्स देने की सोची। तो अब इस बार उन्होंने कहा मैं अपने भी 4-5 लाख इन्वेस्ट कर रही हूँ म्यूचुअल फंड में। तो क्या हुआ कि आपने एक इंस्टिगेट किया, एक प्रैक्टिस इंस्टिगेट की। एक एसेट देते हो तो एक इंसान सोचने पे मजबूर होता है, और उनकी जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं इन्वेस्टिंग की, वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इंडिया में अगर आप देखते हैं तो सिर्फ 7% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स इक्विटी में है। 800 लाख करोड़ में से सिर्फ 7% इक्विटी में है। तो जाहिर सी बात है, लोगों का प्रेम गोल्ड और रियल एस्टेट पे ज्यादा है, जैसे कि मेरी बहन का था। अब फाइनेंशियल एसेट का उनको अगर मैंने लुत्फ चकाया तो उससे उनमें तब्दीली आई। सो दैट्स वन रीजन। सेकंड, क्योंकि क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है भाई और बहन के बीच में, तो काफी टैक्स सेविंग भी हो सकती है आपके इस गिफ्ट से। तो उस पर और तवज्जो करेंगे, मतलब और चर्चा कर सकते हैं। बट दीज आर द टू की रीजंस: इनकलकेटिंग इक्विटी फॉर अ सिस्टर, एंड दूसरा टैक्स सेविंग अभी मिल सकती है, कोलैटरल बेनिफिट इस गिफ्ट से। जैसा फिरोज आपने बताया कि एक ऐसा गिफ्ट दीजिए जिससे एसेट एक क्रिएट हो। हम पहले एक ऐसे ही एसेट की बात करते हैं जो अपने आप में एक बहुत ही इन्फ्लेशन प्रूफ भी कहें, और जो पैसे से पैसा बनाता है वैसा एसेट है इक्विटी, जिसको कहा जाता है। जो ये इक्विटी में निवेश का जो ये तोहफा है, इसको अपनी सिस्टर को एज अ गिफ्ट आप कैसे दे सकते हैं, कीपिंग इन माइंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स। आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर अपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में टच अपॉन किया था। ये जो म्यूचुअल फंड का तोहफा है वो किस किस प्रकार से अपने आप सिस्टर को आप दे सकते हैं? आप उसके लिए इन्वेस्ट करें या फिर उनको राह बताएं कैसे इन्वेस्ट करना है? कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे आपने कहा कि बहन के साथ तो क्लबिंग का प्रोविजन भी नहीं हो सकता है, तो पॉसिबल कैसे हो ये? जी, स्वाति, जैसे आपने कहा कि जब आप फाइनेंशियल एसेट गिफ्ट कर सकते हो या फिर कैश गिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब मेरे मेरे केस में, क्योंकि मैं हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स स्लैब में आता हूं, तो मैंने अपने डिबेंचर्स जिसमें कैपिटल गेन थी वो मैंने अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो डीमैटेड यूनिट्स आप गिफ्ट कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट वन। सो हमेशा याद रखें, अगर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स गिफ्ट करनी है तो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डीमैट फॉर्म में रख के गिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो, अगर मेरी 1.25 लाख की जो लिमिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, वो अगर यूटिलाइज हो गई है, तो मैं अपने म्यूचुअल फंड बेचूंगा नहीं, उनको डीमेटीरियलाइज करके डीमैट अकाउंट में अपनी बहन के ट्रांसफर कर सकता हूं। अगर वो फिर बेचेंगी भी, तो उनकी अगर 1.25 लाख की लिमिट यूज नहीं हुई है तो वो यूज कर सकते हैं। पॉइंट वन। तो इफ यू हैव टू गिव फाइनेंशियल एसेट एज अ गिफ्ट, यू कैन गिव इट इन डीमैट अकाउंट। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, या तो फिर आप उनको कैश दें उनके बैंक अकाउंट में, और उनको उस डिसीजन में कि कौन से स्कीम को चूज करना है, क्या एसेट एलोकेशन है, अगर वो आप सिखाना चाहते हैं। ये पहले साल का गिफ्ट है, जो मेरी बहन के लिए पहले साल का गिफ्ट नहीं है। मैं ऑलरेडी उनको उस राह पे ले जा चुका हूं कि पैसे जब कैश बैंक अकाउंट में होता है तो एसेट एलोकेशन कैसे की जाती है, कौन सा म्यूचुअल फंड चुनाव करना पड़ता है, तो बेसिक नॉलेज पहले दे चुका हूं। तो पहले तो मैंने उनके बैंक अकाउंट में कैश डाले थे पहले 3-4 साल पहले, और उनको ये एसेट एलोकेशन की स्टोरी समझाई, प्रोडक्ट सिलेक्शन की स्टोरी समझाई, और डेट की क्या अहमियत है, इक्विटी की क्या अहमियत है। सो पॉइंट वन, किस राह में है आपकी बहन उस पर निर्भर करता है। और सेकंड, अगर आपकी बहन आज इनकम नहीं कमाती है, तो बहुत अच्छा जरिया है उनको अनबुक्ड यूनिट्स ट्रांसफर करने का अपने डीमैट अकाउंट में। तो उसके लिए डीमैट यूनिट्स की जरूरत होती है। आप आराम से एक डीआईएस स्लिप साइन करके आप गिफ्ट दे सकते हैं उनकी डीमैट अकाउंट में। आई थिंक दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। ओके, तो ये तरीका बहुत बेहतरीन बताया फिरोज ने कि कैसे आप एक डीमैट अकाउंट पे में ट्रांसफर करके आप एक फंड का या यूनिट्स का, म्यूचुअल फंड यूनिट का तोहफा दे सकते हैं। फिरोज, कौन से फंड्स आपको लगता है, क्योंकि अगर हमने ये
कोशिश शुरू कर ही ली, इनिशिएटिव ले ही लिया कि एक भाई अपनी बहन को एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का तोहफा दे रहे हैं, तो एज अ ब्रदर आप कौन से जो फंड्स हैं वो रेकमेंड करेंगे, आप बताएंगे अपनी बहन को कि ये फंड्स मुझे अच्छे लगते हैं, यहाँ पर पैसे लगाओ? स्वाति जी, जैसे फंड्स पे जाने से पहले एक आंकड़े देना चाहूंगा प्रबलीन जी की जो एडवाइस थी कि भाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हिसाब मैंने किया था एक बार अपनी बहन को दिखाने के लिए कि जब, क्योंकि वो महंगाई को इतना आदर सम्मान नहीं करती थी, उनको सिर्फ मार्केट रिस्क की ही चिंता थी, इन्फ्लेशन रिस्क को नजरअंदाज करती थी। तो मैंने उनको हिसाब करके दिखाया कि अगर 40 साल में, अगर आपको जो 40 साल पहले 100 रुपए में मिलता था, आज उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 4,400 रुपए चाहिए। तो आपको जो कमोडिटी 100 रुपए में मिलती थी, अब आपको 4,400 चाहिए। अगर आपने 40 साल पहले एफडी कराई होती और हर साल आपने एफडी को रिन्यू किया होता और टैक्स भरी होती, तो आपके 100 रुपए सिर्फ 3,000 रुपए पे पहुंचे होते। तो आप देखने को तो आपके 100 रुपए 3,000 रुपए हो गए, देखने को तो आपने बहुत शानदार काम किया, 30 गुना हो गया आपका पैसा 40 सालों में, राइट। बट अगर वो 30,000 रुपए में मैं वही चीज ना खरीद पाता, क्योंकि मुझे 4,400 की जरूरत पड़ती, तो 1,400 रुपए कम पड़ गए मेरे पास उसी चीज को खरीदने में। तो इसको कहते हैं परचेज पावर जो है वो घट गई। देखने को तो मैंने अपने पैसे बढ़ा लिए, बट उसकी ताकत को घटा दिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रबलीन जी कह रही थी, उसमें मैं थोड़ा आंकड़ा डालना चाहता हूं। अब रहा सवाल कौन सी स्कीम्स इसको बीट कर सकती है, इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, जैसे आपने करेक्ट बताया हमारे व्यूअर्स को, कि इक्विटी एक एसेट क्लास जो बीट कर सकती है। उसमें जो है, अगर आपकी बहन पहली प्रोडक्ट खरीद रही है, तो एक फ्लेक्सी कैप प्रोडक्ट मैं रेकमेंड करूंगा, HDFC फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपको इक्विटीज डिवर्सिफाइड, अगर आपकी बहन ऑलरेडी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी हैं, तो ICICI का डिविडेंड यील्ड, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, SBI कॉन्ट्रा, 5 स्कीम का अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। अगर पहली स्कीम है तो एक फ्लेक्सी कैप स्कीम जरूर ले सकते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप। तो कुछ ऐसे फंड्स के ऑप्शंस हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फिरोज, एक टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर मानिए, क्योंकि जो बजट के बाद कुछ बदलाव हुए, उसके बाद कुछ कंफ्यूजन भी हुआ, क्योंकि अगर हम एज अ फाइनेंशियल उपहार अपनी बहन या भाई एक दूसरे को दे भी रहे हैं ये ऑप्शन कि आप कीजिए इन्वेस्ट, तो वहां पर सबसे बड़ा सवाल होगा कि टैक्स कितना कटेगा। तो क्या जरूरी बातें हैं, समझना जरूरी है इस मोमेंट पे? देखिए, टैक्स, अगर आप एक गिफ्ट करते हैं, कैश गिफ्ट कर सकते हैं, या सिक्योरिटी गिफ्ट कर सकते हैं, या रियल एस्टेट गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कैश गिफ्ट कर रहे हैं तो टैक्स इम्प्लीकेशन इंडिया में बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स नहीं है। तो आपके सिबलिंग को अगर आप दे रहे हैं, और कजिन्स नहीं, सिबलिंग्स को दे रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स की गिफ्ट टैक्स देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स 1984 तक था, तो गिफ्ट टैक्स भी तब होता था, अब गिफ्ट टैक्स नहीं है। बट ये आप जरूर याद रखें, अगर आप अपनी कजिन को भी बहन भाई मानते हैं और आप गिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां आपको टैक्स इम्प्लीकेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक चीज याद रखें, अगर आप कोई रियल एस्टेट पीस गिफ्ट करते हैं, तो काफी सारे लोकेशंस में, जैसे महाराष्ट्र में, अगर एक औरत के नाम पे या लड़की के नाम पे अगर एक प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, तो सब रजिस्ट्रार की कॉस्ट कम होती है 1% से, अगर फुल प्रॉपर्टी अगर उनके नाम पे की जाए। सो दैट सेकंड पॉइंट याद रख सकते हैं आप। तीसरा, बजट के बाद, जैसे स्वाति जी आपने कहा, रियल एस्टेट की टैक्सेशन में तब्दीली आई, गिफ्ट टैक्सेशन पे नहीं। बट रियल एस्टेट की, अगर मेरी बहन के पास एक प्रॉपर्टी है, तो वो बेचने की कोशिश कर रही है, तो उनकी जो मैंने टैक्स की हिसाब करके बताया, क्योंकि अब आफ्टर 4th और 5th जून दोनों ऑप्शन, इंडेक्सेशन भी आपके लिए लागू हो सकता है, या फिर 12.5%, ये दोनों में से आप दोनों को चूज कर सकते हैं। तो बजट में बुरी खबर थी जो उल्टी पलट के अब बहुत अच्छी खबर हो गई है कि दोनों में से एक चूज कर सकती है। तो मैंने उनके लिए हिसाब करके बताया कि उनकी जो नई स्कीम है, जो 12.5 है, उनकी एक प्लॉट ऑफ लैंड के लिए वो बेहतर है। तो आप मैथमेटिक्स करें अपनी बहन के लिए। अगर आप रियल एस्टेट गिफ्ट नहीं कर सकते, तो बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं अगर आप अपनी जानकारी भी अगर अपनी बहन को देते हैं, तो उससे भी कुछ पैसे अगर आपकी बहन के बचते हैं या कमाने की जरिया होता है, दैट्स अ गुड गिफ्ट। Knowledge is also a great gift to give.